हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज डे 2 वीडियो, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी डिटेल देने वाला हूं 100 दिन के 100 वीडियोस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट कि यदि आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करें। सो गाइज, आज हम बहुत ही जरूरी और बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या, और जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो आखिर सच है या फिर मिथ है। आज की दुनिया में आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक ट्रेंड बन चुका है। कोई कहता है कि बस सोचो और सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई कहता है कि यूनिवर्स सब कुछ कर देगा, कोई कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैनिफेस्टेशन इतना आसान होता तो हर सोचने वाला बंदा आखिर सक्सेसफुल क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो कोई फैंटेसी के लिए नहीं है, लेकिन आज का वीडियो है पूरी तरह से क्लैरिटी पाने के लिए। अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं तो आज का डे 2 का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सिंपल मीनिंग यह होता है कि अंदर की स्थिति यानी इनर स्टेट को बाहर की रियलिटी में बदलना। यानी कि जो आप सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो मानते हो और जिस तरह से आप एक्ट करते हो, वही चीज धीरे धीरे आपके लाइफ में रिजल्ट बनकर आपको दिखाई देती है। यह एक चीज अच्छी तरह से समझ लो कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जो माइंड प्लस इमोशन प्लस एक्शन से बनता है। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो हर रोज अपने मन में ये सोचता है कि मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक हूं। ये उसकी सोच है, लेकिन इसके साथ उसकी फीलिंग क्या होगी? वो डर के साथ पढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस उसका लो होता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, और इससे उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? उसका एवरेज या फिर पुअर परफॉर्मेंस। वहीं पर गाइज एक दूसरा स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं स्लो तो हूं, लेकिन मैं हर रोज इंप्रूव कर सकता हूं, और इससे इस सोच से उसे रिजल्ट ये मिलता है कि वो काम रहता है, वो शांत रहता है, रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट लगाता है, और इससे उसे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मिलता है। आप समझ पाए इस चीज को? दोनों ने कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट किया, वो भी अननोइंगली। दोनों को पता नहीं था कि हम दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ, दोनों ने अपनी अपनी जगह पे मैनिफेस्ट किया। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस एग्जांपल से कि माइंड ने पहले सोचा, और जो सोचा उसी तरह के इमोशंस हमारे अंदर बनते हैं, और जो इमोशंस बनते हैं उसी तरह से हम एक्ट करते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, और उसी तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज सिंपली मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है। एंड नाउ दोस्तों, मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स चलते हैं सोशल मीडिया पर, आप देखते ही हैं। तो अब आते हैं इसके सबसे डेंजरस पार्ट्स पर, जो कि है मैनिफेस्टेशन के मिथ्स कौन कौन से हैं, क्या क्या लोग सोच रहे हैं और क्या क्या झूठ पालकर मैनिफेस्टेशन को कर रहे हैं, और इसी की वजह से मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ ये है कि मैनिफेस्टेशन में बस सोचो और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये है कि अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो एक एग्जाम देने वाला स्टूडेंट बिना पढ़ाई के ही पास हो जाता, या कोई भी बिजनेस बिना एक्शन लिए, बिना मेहनत के ही सफल हो जाता। तो इस एक चीज को दिमाग में बिठा लो कि सोचना यानी कि वो आपको डायरेक्शन देता है, एक दिशा आपकी तय करता है, लेकिन इसका व्हीकल जो है वो है एक्शन लेना। यदि आप एक्शन वाले व्हीकल पे सवार नहीं होंगे तो आपके जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गाइस, बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन एक हैलुसिनेशन बन जाता है। इसके बाद दूसरा मिथ लोग ये पालकर बैठे हैं कि यूनिवर्स अपने आप सब कुछ कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स आपकी जगह पे काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है और उस खेत की मिट्टी तो बड़ी ही फर्टाइल है, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस खेत में बीज तो आपको ही डालने पड़ेंगे, है ना। इसलिए ये कभी मत सोचो कि मैं कुछ नहीं करूंगा एंड यूनिवर्स अपने आप मेरे लिए सब कुछ कर देगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन काम आपको करना होगा, एक्शन तो आप ही को लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा मिथ लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। सच्चाई ये है कि यूनिवर्स कोई जज नहीं है, यूनिवर्स आपको सजा देने के लिए नहीं बैठा है, वो कोई फैसला नहीं सुनाता है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ रिएक्शन देता है। सोचो कि जो आपका नेगेटिव थॉट है वो एक सिग्नल है, अब यही सिग्नल यूनिवर्स में जाता है। जब ये सिग्नल रिपीटेडली चलता रहता है तो वो क्या हो जाता है? आपकी आदत बन जाती है। अब जैसी आपकी आदत बनेगी वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल होगी, और उसी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपके जीवन में आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो समझो इस चीज को कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट ए कॉज एंड
इफेक्ट, जैसा आपने सोचा उसी तरह से आपको रिजल्ट मिला। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो सिग्नल बार बार इस यूनिवर्स में जाता है, जब बार बार जाता है तो आपकी हैबिट जो है वो भी पॉजिटिव हो जाती है और उसी अकॉर्डिंग आपकी लाइफस्टाइल भी पॉजिटिव होती है एंड सेम वे में आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस मिथ से भी बाहर आ जाओ कि नेगेटिव यदि मैं सोचूंगा तो ये यूनिवर्स मुझे पनिश करेगा। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा मिथ लोगों ने ये पाल रखा है कि मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैनिफेस्टेशन डिले से आता है, वक्त लेता है। जैसे जिम में आज आपने एक्सरसाइज की लेकिन बॉडी जो है वो आपको 3 महीने के बाद मिलना शुरू होगी। आज यदि आपने सीड को बोया है तो फल तो आपको बाद ही में मिलने वाला है। कोई भी काम, सपोज मान लो ये यूट्यूब मैं आज कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट मुझे तुरंत नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट मुझे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद मिलेगा। तो मैं जो मैनिफेस्टेशन आज कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे कई टाइम के बाद मिलने वाला है। तो यदि ये मिथ भी आपके मन में है कि ये इंस्टेंट हो जाएगा, आज मैंने सोचना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, एफर्मेशन बोलना शुरू किया तो आज ही के आज मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको कुछ रिजल्ट दिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चमत्कार दिख सकता है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और जब ये चेंज होती है तो छोटा मोटा बदलाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलता है, बट पूरा 100% रिजल्ट आज ही मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। सो गाइज, ये कुछ मिथ थे जो लोग अपने माइंड में पाले हुए हैं और अब बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन सिंपल भाषा में समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन दोस्तों 3 स्टेजेस में काम करता है, 3 लेवल पे काम करता है। सबसे पहला है थॉट का लेवल, यानी कि आप जो भी बार बार सोचते हो और वो सोच आपकी जब रिपीटेड बनती है तो वो आपके लिए नॉर्मल बन जाती है एंड वही रिपीटेड सोच आपके लिए बिलीफ बन जाती है। यानी कि यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, जो भी है, कोई भी चीज आज आपके पास नहीं है लेकिन उसके बारे में भी यदि आप पॉजिटिव बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे वो आपके लिए नॉर्मल हो जाती है एंड जब ये नॉर्मल हो जाती है तो ये आपकी बिलीफ्स बन जाती है, आप वो मानने लगते हो कि वो चीज आपके पास वाकई में है। सेम चीज में जब आप नेगेटिव सोचते हो किसी बीमारी के बारे में कि मुझे कहीं ये बीमारी ना लग जाए, ये एक बार सिग्नल आपने दिया, बार बार जब आप इसी के बारे में सोचते रहोगे तो वो चीज आपके लिए नॉर्मल बन जाती है एंड व्हेन इट इज नॉर्मल ये आपका बिलीफ बन जाता है। जब बिलीफ बन जाता है तो ये आपकी लाइफ में प्रकट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज ऑन थॉट लेवल। पहला लेवल है थॉट लेवल। इसके बाद दूसरा जो लेवल है वो है इमोशन लेवल, यानी कि आपके जो बिलीफ्स बने हैं अब उससे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है, यानी कि वो डर हो या एंजाइटी हो या फिर मोटिवेशन हो या कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी आपके अंदर जो भी जनरेट होता है वो फीलिंग्स कहां से आती है? वो बिलीफ्स से आती है। याद रखिए, इमोशन आपकी एनर्जी है और वो एनर्जी आपके अंदर किस तरह से कैसे जनरेट करते हैं वो आपको तय करना होता है। एंड तीसरा लेवल है एक्शन का लेवल, यानी कि अब आपका इमोशन बन गया है, अब जो इमोशन आपका बना है उसी से डिसाइड होगा कि आप कैसे एक्शन लेने वाले हैं, इसी से डिसाइड होगा कि आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे, लोगे तो कैसे लोगे, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ लोगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इमोशन के ऊपर जो आपकी फीलिंग से जनरेट हुआ है और जो आप एक्शन लेते हो उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलना अपने जीवन में शुरू हो जाता है। यानी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है, ये एक जर्नी है, इनविजिबल टू विजिबल, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जो पॉसिबल नहीं लगता, जो हमारे पास है नहीं, वहां से जो है, जो पॉसिबल हो चुका है, जो इनविजिबल से विजिबल हो चुका है, वहां तक की जो जर्नी है दोस्तों, उसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। वो कहते हैं ना, अनदेखे में विश्वास करना, जो नहीं है उसे क्रिएट करना, एंड दैट इज द मैनिफेस्टेशन माय डियर फ्रेंड। और ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, एक और भी एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो ये सोचता है कि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता। अब इससे क्या होता है, वो हर टाइम पे नर्वस रहता है, वो ओपनली कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। अब बॉस क्या देखता है कि ये तो बड़ा ही लो कॉन्फिडेंस बंदा है या बिना इंटरेस्ट वाला बंदा है, और इससे क्या हुआ, आपका जो सेम बिलीफ था वो अगेन कंफर्म हो गया। यानी कि आप तो यही मानते थे कि बॉस आपको पसंद नहीं करता, और अब बॉस भी आपकी इस सोच की वजह से यही मानने लगता है कि भाई ये तो लो कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति है या इंटरेस्ट बिना का व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी सोच को जो आपके माइंड में डाली उसी को फिर आप बार बार कंफर्म करते जाते हैं और वही चीज रियलिटी बनती जाती है। तो याद रखो, ये भी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये आपका अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है। सो गाइज, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग देने जा रहा हूं एंड दिस इज द वेरी वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो,
कि मैनिफेस्टेशन कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि आपने मेहनत छोड़ दी या आप रियलिटी से भागने लगे या फेक पॉजिटिविटी में जीने लगे। अगर कोई कहे कि बस इमेजिन करो और काम करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ मिल जाएगा, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति आपको डिल्यूजन बेच रहा है, विजडम नहीं, सच्ची जानकारी नहीं बेच रहा है, वो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहा है। तो आज इस वीडियो से हमने क्या सीखा, ये याद रखो, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टेशन है सोच प्लस आपकी भावना प्लस आपका एक्शन। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी होती है। याद रखो, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप जागरूक नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, आप होश में नहीं हो। इस सीरीज में हम हमारे अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स जो हैं उसे तोड़ेंगे और कॉन्शियस क्रिएशन भी करेंगे। और आज दोस्तों इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओनली फॉर 10 मिनट्स, आपको अपनी आंख बंद करके शांति से एक शांत कमरे में बैठ करके मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में आपको सिर्फ अपनी सांसों को सिर्फ देखते रहना है। 10 मिनट के लिए आपको अवेयर होकर के अपनी सांसों को देखना है कि ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है। ये एक्चुअली आप समझ लीजिए कि ध्यान की जो हम प्रोसेस है उसका पहला स्टेप है। जब ये करना आप शुरू करेंगे ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बैठना है, आपके इस बॉडी को आदत डालनी है बैठने की। और ये चीज आज से आप शुरू करेंगे और एवरी डे आपको ये 21 दिनों तक सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ओनली फॉर 10 मिनट्स। क्या करना है, आपकी ब्रीथिंग के ऊपर आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर गई, दैट्स इट। बस इतना करेंगे, ये आज आपका पहला कार्य है। और आप जो भी काम करते हैं दोस्तों, आप मुझे एक फोटो डाल दीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर। उसमें कैसे ज्वाइन करना है ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको ग्राउंडेड लगा हो, रियल लगा हो, तो कमेंट जरूर करना, आई एम रेडी फॉर कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट डे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए शांत रहिए, सच को समझिए एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।